ब्लैक एक्सप्लोरर मूवी एक्सप्लोरर पेश करते हैं मॉर्टल कॉम्बैट। मूवी की कहानी की शुरुआत जापान के 1617 के हांशी आशाशी कंपाउंड को दिखा के की जाती है, जहां पर एक निंजा होता है जिसका नाम हांजो होता है और वो अपने परिवार के साथ काफ़ी खुश होता है। फिर वो पानी भरने के लिए कुएं के पास जाता है, जिस बीच उसके दुश्मन उसके घर पे हमला कर देते हैं, जिनका लीडर का नाम बिहान होता है। और इस हमले को देख हांजो की पत्नी अपने बेटे के साथ मिलकर अपनी छोटी बेटी को छुपा देती है और बिहान भी सभी को मार के इनके पास आ जाता है और वो इनसे हांजो का पता पूछता है। और यहाँ हम देखते हैं कि बिहान के पास कुछ स्पेशल पावर होती है, वो अपने हाथों से बर्फ़ को यानी स्नो को कंट्रोल कर सकता है। वहीं हांजो को अपनी पत्नी की चीख सुनाई देती है और वो दौड़ता हुआ अपने घर की ओर आता है और देखता है कि उसकी बीवी और बच्चों की बर्फ़ में जम के मौत हो चुकी है। और ये देखकर वो काफ़ी दुख होता है, लेकिन तभी बिहान के निंजा हांजो पे हमला करते हैं, लेकिन हांजो अपने गुस्से के प्रतिशोध में उन सभी को जान से मार डालता है। फिर हांजो का सामना बिहान से होता है और जहाँ पर हांजो अपनी कुनाई यानी चाकू से बिहान को घायल कर देता है। फिर इन दोनों की भी फाइट होती है, जहाँ पर ये दोनों भी काफ़ी बेहतरीन लड़ते हैं, लेकिन बिहान हांजो की कुनाई से ही उसको मार डालता है। और मरने से पहले हांजो बिहान को कहता है कि मेरे चेहरे को याद रखना। और हांजो के मरते ही बिहान वहाँ से चले जाता है, जहाँ हांजो अपने बेटे की रोने की आवाज़ सुनकर उठ जाता है और अपनी बची हुई ताकत से वो बेटी की ओर बढ़ता है, लेकिन उससे पहले ही उसकी मौत हो जाती है। और उसके मरते ही उसके हाथ में बना हुआ ड्रैगन टैटू उसके बेटे की बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है। तभी वहाँ पर लॉर्ड रेडन आते हैं, जो कि हांजो की कुनाई जिस पे उसका खून लगा होता है वो उठाते हैं और साथ ही हांजो की बेटी उसको भी अपने साथ लेकर एक सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं। इसके बाद हमें बताया जाता है कि पृथ्वी तबाही के कगार पर है। अगर एक और बार पृथ्वी के लोग टूर्नामेंट हारे तो खतरनाक आउटर वर्ल्ड पृथ्वी पे कब्जा कर लेगा। लेकिन पुरानी भविष्यवाणी के अनुसार हांजो आशाशी का खून एक नए चैंपियंस के ग्रुप को इकट्ठा करेगा। इसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं, जहाँ पर हम कोल यांग को देखते हैं, जो कि इस फिल्म का मेन हीरो है। और कोल पेशे से एक बॉक्सर है, पर कोल की परिस्थिति अच्छी नहीं होती है, इसलिए वो पैसों के लिए लोकल फाइट क्लब में फाइट करता है, जहां आज उसका मैच होता है। पर मैच में वो सामने वाले बॉक्सर से बहुत बुरी तरह हारता है। इसके बाद हम आउटर वर्ल्ड को देखते हैं, जहां पर उनका राजा शांग सुंग बिगेंग को कहता है कि भविष्यवाणी के अनुसार हांजो के खून का वंश इन्हें हराएगा। जिस पर बिगेंग कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने अपने हाथों से ही हांजो और उसके परिवार को ख़त्म किया था। पर किंग रिस्क ना लेते हुए कहता है कि हम अर्थ के सारे फाइटर्स को मार डालेंगे टूर्नामेंट के पहले ही, जिससे कि टूर्नामेंट होगा नहीं और हमें विक्ट्री मिल जाएगी। और ये काम वो बिगेंग को सौंपते हैं, जो कि अब सब जीरो है। और मैच के बाद कोल अपनी बेटी के साथ बैठा होता है, जहाँ पर उसकी बेटी उसे एक हैंडमेड ब्रेसलेट गिफ्ट करती है, जो कि उसके पास भी होता है। तभी जैक्स नाम का बंदा कोल के पास आता है और वो उसकी तारीफ़ करता है और साथ ही वो कोल को उसके टैटू के बारे में भी पूछता है, जिस पर कोल उसे अपना टैटू दिखाता है, जो कि ड्रैगन का होता है, और कहता है कि ये टैटू उसके जन्म से ही उसके साथ में है एज अ बर्थ मार्क। इसके बाद कोल अपने बेटी और वाइफ के साथ खाने के लिए बाहर आता है, जहाँ पर सडनली वहाँ पर बिन मौसम स्नोफॉल होना स्टार्ट होता है, क्योंकि वहाँ पर सब जीरो आता है, जिसका मकसद कोल को मारना है, क्योंकि कोल भी चूजन वन है, जिसके बॉडी पे ड्रैगन का टैटू है। जहाँ पर सब जीरो भी इन पे बर्फीले हमले करता है, लेकिन एन मौके पर जैक्स अपनी कार लेकर आता है और सभी लोग उसकी कार में बैठ जाते हैं। इससे पहले कि ये लोग बचकर भागे, सब जीरो इनके सामने आ जाता है। इसलिए जैक्स कोल को कहता है कि तुम यहाँ से निकल कर सोना के पास जाओ, वो तुम्हें सब कुछ बताएगी और मैं इसे संभालता हूँ। इसलिए कोल अपनी फैमिली के साथ कार लेकर वहाँ से निकल जाता है और जैक्स सब जीरो का सामना करता है, जहाँ इनके बीच फाइट होती है। लेकिन सब जीरो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके गब्बर बनकर जैक्स के दोनों हाथ को फ्रीज करके तोड़ देता है और बेचारे जैक्स को शोले का ठाकुर बना देता है और जैक्स की बॉडी ज़मीन पे गिरती है। वहीं कोल अपनी फैमिली को घर छोड़ के सोनिया के पास पहुंचता है और उससे पता चलता है कि सोनिया और जैक्स ये दोनों आर्मी के स्पेशल ऑफिसर्स थे। जहां सोनिया कोल को अपना सारा रिसर्च दिखाती है और बताती है कि
हम पिछले 7 सालों से ड्रैगन टैटू बने हुए लोगों को ढूंढ रहे हैं जो कि चूजन वन है और वो लोग पृथ्वी के लिए मॉर्टल कॉम्बैट में फ़ाइट करेंगे। और जैक्स भी उनमें से एक है जैसे कि तुम हो। और कोल को ये भी पता चलता है कि सोनिया एक आम इंसान है क्योंकि उसके बॉडी पे कोई टैटू नहीं होता, पर सोनिया ने एक आदमी को यहाँ पर हॉस्टेज बना के रखा होता है जिसका नाम कानो होता है। और कानो के पास भी एक ड्रैगन टैटू होता है जो कि उसे एक चूजन वन को मार के मिला होता है। और कानो एक बदमाश गुंडा होता है, इसलिए सोनिया और जैक्स ने उसे अपने कैद में रखा होता है। हम देखते हैं कि कोल को एक रहस्य में वॉरियर के विजन्स आते हैं, पर तभी एक खतरनाक छिपकली सोनिया और कोल पे हमला कर देती है जिसे किंग सुंगचांग ने भेजा होता है कोल को मारने के लिए। और ये छिपकली जिसके पास इनविजिबल होने की पावर है वो इन दोनों पे हमला करता है और कानो के चेहरे को चीर देता है। इससे पहले कि वो कानो को मारे, सोनिया एक चाकू से स्लो मोशन लेते हुए हमला करती है और मौका देखकर कानो अपना हाथ उस छिपकली के बॉडी में घुसाकर उसका दिल बाहर निकाल लेता है जिससे कि छिपकली की मौत हो जाती है। इसके बाद सोनिया कोल को लॉर्ड रेडन के मंदिर के बारे में बताती है जहाँ पर बचे हुए मॉर्टल कॉम्बैट के फाइटर्स हैं, जिस पर कानो कहता है कि उसे इस मंदिर के बारे में पता है पर वो इन्हें वहाँ पर लेके नहीं आएगा क्योंकि सोनिया और जैक्स ने उसे किडनैप करके बहुत टॉर्चर किया होता है। इसलिए सोनिया कानो को $2 मिलियन पैसे ऑफर करती है जिस पर कानो 3 मिलियन पे मान जाता है। इसके बाद ये लोग प्लेन से स्काई डाइविंग करते हुए एक पीहड़ में पहुंच जाते हैं और रास्ते में कानो और सोनिया की फाइट होती है जहां पर सोनिया कानो को हरा देती है। इसके बाद ये लोग सफ़र में आगे बढ़ते हैं जहां इन्हें एक वॉरियर मिलता है जो कि अपने हाथों से फायरबॉल निकाल सकता है और इस योद्धा का नाम होता है लियू कांग। और लियू कांग इन लोगों को लेकर लॉर्ड रेडन के टेम्पल में जाता है जहां पर सोनिया जैक्स को देखती है जो कि बेहोशी की हालत में होता है लेकिन जिंदा होता है। इसके बाद लियू इन लोगों को लेकर लॉर्ड रेडन के पास जाता है और लॉर्ड रेडन इन लोगों को देख के कहते हैं कि ये लोग टूर्नामेंट की लड़ाई के लिए तैयार नहीं हैं और कोल मेंटली और फिजिकली तैयार नहीं हुआ है। वहीं कानो गुस्सेल और बददिमाग है और इनमें से तो एक के पास टैटू भी नहीं है जो कि सोनिया होती है। फिर अचानक ही मंदिर में सब-जीरो आता है और सब-जीरो को देख लियू उस पर हमला करता है, पर सब-जीरो अपनी बर्फीले पावर से लियू पे हावी हो जाता है। और इससे पहले कि वो लियू को मारे तभी वहाँ पे एक वॉरियर आके लियू की जान बचाता है जिसका नाम कोलियांग होता है और वो लियू का कजिन भाई होता है। लेकिन तभी वहाँ पर किंग शांगशुंग अपने खतरनाक वॉरियर्स के साथ आते हैं ताकि वो अर्थ के बचे हुए सारे फाइटर्स को मार के भविष्यवाणी को झूठी कर दे और टूर्नामेंट जीत जाए। और इससे पहले कि वो अर्थ के सभी फाइटर्स को मार दे तभी लॉर्ड रेडन प्रकट होते हैं और वो अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करके मंदिर के अंदर एक जादुई दीवार बनाते हैं जिसके अंदर और बाहर जाना इम्पॉसिबल है। इसलिए शांगशुंग अपने वॉरियर्स के साथ वहाँ से निकल जाता है। वहीं लियो कांग कोल और कानो की ट्रेनिंग चालू करता है जहाँ इन्हें सोनिया भी ज्वाइन करने आती है, पर कंग लाओ उसे रोक देता है और कहता है कि ये ट्रेनिंग सिर्फ चूजों के लिए है जिनके पास टैटू है। और लियू सोनिया को बताता है कि बिना टैटू वाला फाइटर कभी भी अपने आर्काना को एक्टिव नहीं कर सकता और आर्काना फाइटर के अंदर की स्पिरिट है जो कि उसे एक स्पेशल पावर देती है। जैसे लियू के पास फायर की पावर है उसी तरह, और बिना टैटू का फाइटर इनके लिए सिर्फ बोझ है। इसलिए सोनिया वहाँ से चली जाती है और वो जैक्स के पास जाती है जिसके पास अब आर्टिफिशियल हाथ है। वहीं कोल कंगलाओ के साथ और कानो लियू के साथ प्रैक्टिस करते हैं, पर इनकी लगातार कोशिशों के बाद भी इनका आर्काना एक्टिव नहीं होता और जैक्स भी होश में आकर अपने हाथों का इस्तेमाल कर रहा है जो कि काफ़ी कमज़ोर होते हैं। इसके बाद सभी लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं और खाना खाते वक्त कानो और कंगलाओ की बहस हो जाती है और कंगलाओ कानो की बहुत बेइज्जती करता है और उसे नासमझ और बेअकल कहता है। और ये सब सुन के कानो गुस्सा हो जाता है और गुस्से में ही कानो का आर्काना एक्टिव हो जाता है जहाँ कानो की आँख से एक लेज़र बीम निकलती है, पर किसी को चोट नहीं लगती और कानो ये जानकर काफ़ी खुश होता है। और एक बार फिर से कोल की ट्रेनिंग चालू हो जाती है, पर फिर भी इतनी ट्रेनिंग और मार खाकर दर्द को सहने के बाद भी कोल का आर्काना एक्टिव नहीं होता। इसलिए निराश होकर कोल बैठा होता है और अपनी फैमिली की तस्वीर देखकर उन्हें याद कर रहा होता है। और तभी लॉर्ड रेडन आते हैं और वो कोल को कहते हैं कि तुम अपने आर्काना को एक्टिव करने में नाकामयाब रहे। इसलिए कोल उन्हें पूछता है
ये टैटू मेरे बॉडी पे जन्म से ही क्यों है। इसलिए लॉर्ड रेडन एक खुलासा करते हैं और कोल को बताते हैं कि तुम अपने डिसेंडेंट यानी वंशज हांजो असारी के खून हो, जो कि अपने वक्त के सबसे काबिल और माहिर निंजा थे। लेकिन एक दिन उनके और उनके परिवार पे बिहान यानी सबजुरो ने हमला किया और सभी को मौत की नींद सुला दिया। पर मरने से पहले हांजो सबजुरो को अपना चेहरा ना भूलने के लिए बोले। इसलिए आज भी नरक की दुनिया में हांजो की आत्मा जिंदा है, जो कि सालों से बदले के इंतज़ार में है। और मुझे लगा था कि तुम भी तुम्हारे डिसेंडेंट यानी वंशज हांजो की तरह होगे, लेकिन मैं तुम्हारे लिए गलत था और बिना आर्काना का फाइटर इनके लिए सिर्फ एक बोझ है। इसलिए लॉर्ड रेडन कोल को उसकी फैमिली के पास भेज देते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आउटर वर्ल्ड में किंग शांगशुंग अपने वॉरियर से कहते हैं कि हमें किसी भी हाल में रेडन के जादुई दीवार को भेजना होगा ताकि हम अर्थ के फाइटर्स को मार सकें। और उनमें से ही एक वॉरियर जिसका नाम कबाव होता है, वो कहता है कि मैं उन फाइटर्स में से कानो को जानता हूँ और उसके ज़रिए मैं रेडन की दीवार को भेज सकता हूँ। इसलिए कबाव कानो से मिलता है और उसे पैसों को लालच देता है और साथ ही अपने बातों में बहला फुसला कर इस काम के लिए राज़ी करा लेता है। और इसीलिए कानो अपनी लेज़र की पावर से उस यंत्र को तबाह कर देता है जिससे कि ये दीवार बनी थी। और जैसे ही रेडन की जादुई दीवार गायब होती है, वहाँ एक काला साया आता है जो कि शांगशुंग होता है और साथ ही में उसके वॉरियर्स भी होते हैं। तो दूसरी तरफ 4 हाथों वाला दानव जो कि हल की तरह दिखता है, वो कोल को मारने के लिए उसके घर आता है। और वहीं आउटर वर्ल्ड के वॉरियर्स और पृथ्वी के योद्धाओं के बीच फाइट शुरू हो जाती है और अब कानो भी शैतानों की तरफ हो चुका है। वहीं जैक्स अपने कमज़ोर हाथों से एक हथौड़े वाले वॉरियर से लड़ता है जो कि जैक्स को उठा के फेंक देता है। और कबाव जिसके पास गजब की फुर्ती है, वो लियू कांग से लड़ता है। वहीं सोनिया दांत वाली शैतानी औरत से लड़ती है जो कि सोनिया को घायल कर देती है। और जब ये औरत सोनिया का खून चखती है, वो कहती है कि ये खून चोजन वन का नहीं है और तुम्हारी मौत जायज़ जाएगी। इसलिए वो सोनिया को छोड़कर वहाँ से चली आती है। पर तभी कानो आता है और वो सोनिया को उठाकर फेंक देता है और अपनी लेज़र पावर की मदद से वो सोनिया के ऊपर एक बड़ा पत्थर गिरा देता है। वहीं कांग लाओ अपने चाकू से भी तेज टोपी से एक उड़ने वाली चुड़ैल को बीच में से चीर के मार डालता है। तो दूसरी तरफ 4 हाथों वाला दानव कोल को मारने वाला होता है कि तभी कोल की पत्नी आती है और एक एक्स की मदद से वो उस दानव पर हमला करती है। इसलिए दानव कोल को छोड़कर उसके फैमिली पे हमला करता है और अपनी फैमिली को मुसीबत में देखकर कोल का आर्काना एक्टिव हो जाता है, जिससे कि उसकी बॉडी पर एक आर्मर आता है और साथ ही अब कोल पहले से ज़्यादा पावरफुल हो गया है। फिर कोल अपने परिवार को बचाने के लिए उस दानव से लड़ता है और अब मुकाबला बराबरी का होने लगता है। जैसे जैसे कोल मार खाता है वैसे वैसे उसकी शक्तियाँ बढ़ती हैं। तभी कोल के पास उसके स्पेशल वेपन्स भी आ जाते हैं जिनसे वो उस 4 हाथ वाले दानव पे हमला करता है। और कोल उसके हाथ, पेट और आँख में अपने हथियार से हमला करता है, जिससे कि उस 4 हाथ वाले दानव की मौत हो जाती है। और जैक्स भी होश में आकर सोनिया को फंसा हुआ देखकर उसकी मदद करने की कोशिश करता है। तभी उसका भी आर्काना एक्टिव हो जाता है और उसके कमज़ोर हाथ पावरफुल हाथों में तब्दील हो जाते हैं। तभी फाइट के बीच लॉर्ड रेडन आते हैं और वो कोल को वापस बुला लेते हैं, जहाँ वो शांगशुंग को अपने वॉरियर का आर्काना एक्टिव करवाने के लिए थैंक्स कहते हैं और उसे बताते हैं कि कोल हांजो का खून है। और इसके बाद लॉर्ड रेडन सभी को यहाँ से टेलीपोर्ट करते हैं, जहाँ सब जीरो कोल पे हमला करता है। तभी कंगलाओ आकर कोल को बचा लेता है, लेकिन किंग शांगशुंग कंगलाओ को पकड़कर उसकी आत्मा को खा लेते हैं, जिससे कि उसकी मृत्यु हो जाती है। पर कोल और लियू भी टेलीपोर्ट हो जाते हैं और सभी लोग टेलीपोर्ट होकर एक बीच की दुनिया में पहुंच जाते हैं जिसका नाम होता है वॉइड। और यहाँ पर कोई भी आउटर वर्ल्ड का पर्सन नहीं आ सकता। लेकिन कंगलाओ की मौत के बाद सभी लोग काफ़ी निराश होते हैं और लियू कांग ने तो हार मान ली, जहाँ पर कोल कहता है कि हम अभी भी जीत सकते हैं। तभी रेडन कोल को कुनाई यानी ब्लेड देता है, जिसमें हांजो असाशी का खून लगा होता है। और वो कोल को कहता है कि तुम इसे इस्तेमाल करना तो तुम्हें जीत जल्दी मिलेगी। वहीं कोल एक प्लान बनाता है और रेडन को सभी को टेलीपोर्ट करने के लिए बोलता है।
और प्लान के मुताबिक जैक्स हथौड़े वाले दानव से लड़ेगा सोनिया वर्सेस कानो, क्योंकि उसने कानो को पहले भी हराया होता है। और लियू कांग और कोल वर्सेस कबाओ और दांत वाली औरत। और अंत में ये सभी लोग मिलकर सब जीरो से लड़ेंगे, क्योंकि वो बहुत पावरफुल होता है। और इन सभी की फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ जैक्स अपने शक्तिशाली हाथों से हथौड़े वाले दानव के सर को एक ही वार में फोड़ देता है, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। वहीं सोनिया और कानो एकदम जंगली बिल्ला बिल्ली की तरह लड़ रहे होते हैं और कानो सोनिया को मारने ही वाला होता है कि तभी सोनिया एक पत्थर का स्टैचू कानो की आंख में डाल देती है और कानो की मौत के बाद उसका ड्रैगन टैटू सोनिया को ट्रांसफ़र हो जाता है। तो दूसरी तरफ लियू कांग अपनी स्पेशल पावर से एक फायर ड्रैगन बनाता है, जो कि कबाओ को अपनी आग में जलाकर ख़त्म कर देता है और दांतों वाली शैतानी औरत कोल पर हावी हो जाती है। तभी सोनिया आकर अपने स्पेशल पावर का इस्तेमाल करती है और उस दांतों वाली औरत को मौत की नींद सुला देती है। वहीं सब जीरो कोल की फैमिली को किडनैप कर लेता है और कोल के पास आकर उसे उसकी बेटी का ब्रेसलेट दिखाता है। इसलिए कोल सब जीरो के पीछे आता है और ये लोग उसी प्लेस पे पहुंच जाते हैं जहां पर कोल बॉक्सिंग की मैचेस करता है। कोल दिखता है कि उसकी पत्नी और बेटी बर्फ़ में जमे हुए हैं। इसके बाद कोल सब जीरो से लड़ने लगता है, लेकिन सब जीरो कोल से कहीं ज़्यादा ताकतवर होता है, इसलिए कोल के सारे पैतरे उसके सामने नाकाम पड़ जाते हैं। और अब सब जीरो कोल को मारने ही वाला होता है कि तभी कोल को लॉर्ड रेडन का दिया हुआ कुनाई याद आता है और वो उस कुनाई से हमला करता है। तभी सब जीरो उसे पकड़ लेता है और कोल का खून उस कुनाई पर लग जाता है और तभी पाताल लोक से हांजो अजारी आज़ाद हो जाता है और वो अपने कुनाई से सब जीरो पर हमला करता है और फिर सब जीरो वर्सेस हांजो की फ़ाइट स्टार्ट हो जाती है। और इन दोनों के बीच में क्या ही फाइट होती है, मतलब अमेजिंग। इनका VFX देखकर ना दिल को सुकून मिल जाएगा। और यहाँ पर हांजो सब जीरो को बहुत मारता है और उसे अपना चेहरा दिखाकर कहता है कि मेरा चेहरा याद है ना, और अब मैं हांजो नहीं स्कॉर्पियन हूँ। लेकिन तभी सब जीरो स्कॉर्पियन पे भारी पड़ने लगता है, इसलिए कोल आकर अपने पूर्वज स्कॉर्पियन की मदद करता है। और यहाँ ये दोनों मिलकर क्या ही फाइटिंग करते हैं और सब जीरो को घायल कर देते हैं, जहाँ पर स्कॉर्पियन अपना मांस निकालता है और पाताल की आग से सब जीरो को जलाकर भस्म कर देता है। इसके बाद स्कॉर्पियन कोल को उसे आज़ाद करने के लिए शुक्रिया कहता है और अपने खून की पीढ़ी का ख्याल रखने को कहकर स्कॉर्पियन आग के तूफान में गायब हो जाता है। और वहीं कोल की फैमिली भी बर्फ़ से बाहर निकल आती है। तभी यहाँ लॉर्ड रेडन और पृथ्वी के सारे योद्धा आते हैं और ये लोग चैन की सांस लिए नहीं कि तभी वहाँ पर किंग शांगसुंग आ जाता है और वो कहता है कि आज मेरे जितने भी वॉरियर्स मरे मुझे उसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनकी जगह दूसरा कोई ले लेगा और मौत तो बस एक ज़रिया है दूसरे दुनिया में जाने का। रेडन, तुम अपने योद्धा को इकट्ठा करो, मैं अपनी आर्मी लेकर आऊँगा। इससे पहले कि रेडन उसे मारता, शांगसुंग अपनी दुनिया में चले आता है, जहाँ लॉर्ड रेडन सभी से कहता है कि आज भले ही हमारी विक्ट्री हुई, लेकिन आगे हमें इससे भी ज़्यादा दुश्मन मिलने वाले हैं, इसलिए हमें आराम ना करके पृथ्वी के बचे हुए योद्धा यानी वॉरियर्स को ढूंढना होगा और उन्हें अपनी टीम में शामिल करना होगा। इसके बाद हम कोल को देखते हैं, जो कि वॉरियर के तलाश में हॉलीवुड के लिए निकलता है और अंत में हमें जॉनी केज का पोस्टर दिखाते हैं और यहीं पे मॉर्टल कॉम्बैट की मूवी दी एंड होती है। और डेफिनेटली इसका पार्ट 2 भी आने वाला है। सो बस एक ही गुजारिश है कि बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो में, सो वीडियो को लाइक करना और दबाकर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।